और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि हमने 16,000 करोड़ रुपए का दिफाई सामान बरामद किया है। मनोज सिन्हा ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर यह बात कही। एलजी ने इस किस्म के सिंपोजियम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। आयोजित मैं समझता हूं कि ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। वैसे तो नाम इसका 15th है, लेकिन एकेडमिया और मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के ये पहला आयोजन है। स्वाभाविक रूप से अभी स्टॉल्स को हम लोगों ने विजिट किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में युवा प्रतिभा की कमी नहीं है। एक बहुत सराहनीय निर्णय भारत सरकार ने किया, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश हम डिफेंस इक्विपमेंट के हो गए और कुछ लोग को तर्क देते थे कि साहब एफडीआई नहीं परमिट करना चाहिए। बाहर से हम एफडीआई वाला ही सामान खरीदते थे और अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स एफडीआई ले आकर के मैन्युफैक्चरिंग करें, उस पर प्रतिबंध लगाते थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय हुआ है और 62, 65, 71 और 99 4 युद्ध देश ने लड़े और जिस तरह से वारफेयर बदल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता थी कि हमारा देश भी इस तरह के निर्णय ले। और जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, कि 2027 तक 70% आत्मनिर्भरता भारत को इस क्षेत्र में मिलेगी। आप सबका एक दायित्व मैं समझता हूँ, ये भावना देश के नागरिकों में भी आवे। स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आर्मी के प्रति या फोर्सेस के प्रति सम्मान बहुत है और इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जिसने कभी किसी विवाद से अपना वास्ता नहीं रखा, केवल देश की रक्षा में ही अपने प्राण से जुटे रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4-5 साल में अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और जो मॉडर्न वॉरफेयर होने वाला है, उस भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार होगी। और मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहता हूँ। एकेडमिया के भी लोग जुड़ गए हैं, एक अच्छा वातावरण बना है, निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने युवा राजपूत सभा के खिलाफ इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस तरह के झूठे इल्जामात लगाने पर कविंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मायूस है और इसीलिए पार्टी लीडर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। लीडर कविंद्र गुप्ता के एक बयान से युवा राजपूत सभा आहत में है और उन्होंने फिर एक बार न सिर्फ बीजेपी पे हमला बोला है, बल्कि ये भी कहा है कि वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे टोल प्लाजा के इशू पे। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज भी इस पे बीजेपी पे हमलावर हो गई हैं और जिस तरह से युवा राजपूत सभा के बारे में कविंद्र गुप्ता ने स्टेटमेंट दिया है, उस पर चारों तरफ से कंडमनेशन हो रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला। भल्ला साहब, किस तरह से इस चीज को लेते हैं जो कविंद्र गुप्ता ने कहा, उस पर आपकी क्या पहली रिएक्शन? मैं इसका इंडिविजुअली नाम नहीं लेता, लेकिन वो किसी तंजीम से वाबस्ता है। क्या उसका इंडिविजुअल बयान है और भाजपा का बड़ा दिग्गज नेता समझते हैं और उस बयान से ये लगा कि भाजपा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है जब से जम्मू बंद हुआ। और जिस ढंग से उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके नहीं, उन्होंने पूरी युवा राजपूत सभा की जो धरने में बैठे थे, धरने में तो सिविल सोसाइटी के सारे लोग बैठे थे, हम लोग भी धरने में बैठे थे। अगर नितिन गडकरी साहब ये बोलते हैं कि वो टोल प्लाजा ही इलीगल है, तो अभी तक खामोशी क्यों? और मैं समझता हूँ जब गवर्नर साहब एलजी साहब ने कहा 2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल आएगा और आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरियां समझा है। और जब ये बयान देते हैं कि ये लोग पैसे दे के यहाँ पे बिठाया गया है, तो सीधा एक बरादरी पे, एक कम्युनिटी पे, एक कास्ट पे पूरा अटैक यहाँ पे किया। पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह जी और मोदी साहब जिन्होंने ऐसे आदमी अपनी पार्टियों में यहाँ पे रखे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग हों, पूरा जम्मू सारा जो था वो कंप्लीट बंद करके उन्होंने दिखा दिया कि इस मुद्दे के साथ वो सारे इकट्ठे हैं। क्या उनको भी पैसे दिए हैं? एक और बेहद अहम खबर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा सांबा के सरहदी इलाके में दरियाए दिवक पर पीआरओ की तरफ से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे। सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस पुल को काफी
अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ये सरहदी इलाके के लिए बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर में बीआरओ की तरफ से मुकम्मल किए गए कामों का इफ्तिताह और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें सुरंग और कई अहम सड़कें शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और वो सांबा में देवक नदी पर बनाए गए बीआरओ की तरफ से पुल का उद्घाटन करेंगे। हम उसी जगह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीआरओ की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। कल यहाँ पर पहुंचे के देश के रक्षा मंत्री, खासकर आपको बताते चले ये बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है सांबा सेक्टर का, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ब्रिज को जो है बीआरओ की तरफ से बनाया गया है और 23 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और 422 मीटर लंबी इसकी लेंथ है। और लगातार अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाजे से ये अहम ब्रिज माना जा रहा है और इसी तरह कई और जो ब्रिज है वो और कई टनल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में जो बनाई गई हैं, जहां बनने जा रही हैं, उनका शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो अपने हाथों से करेंगे और यहीं से करेंगे। और मैं इस वक्त आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है बीआरओ की तरफ से, जहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो कई बीआरओ के बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और पहले जहाँ पर गणेश पूजा की जाएगी, जैसे ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे पहले गणेश पूजा की जाएगी, उसके बाद इस ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। और सुरक्षा की लिहाजे से अगर हम बात करें तो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका ये लगता है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही दिनों से 2-3 दिन पहले से ही अगर हम बात करें तो सुरक्षा को पूरे बॉर्डर इलाके में कड़ा कर दिया गया। आप इस वक्त मैं इस तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कल यहाँ से रक्षा मंत्री है जो वो यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है जहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ से वो संबोधित करेंगे। और बीआरओ की तरफ से 90 के करीब जो काम जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं, जहाँ कई कामों का वो शिलान्यास रखेंगे और कई कामों का वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई बीच में टनल होंगे, अहम रोड होंगे जो सीमा के साथ टच करते होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया सदर श्रीनिवास बीवी ने मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को तमाम मुहाजों पर नाकाम करार देते हुए सरकार को निशाना बनाया और कहा कि मुल्क में खासतौर पर नौजवान बेरोजगारी के संगीन मसले की वजह से बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास गरीबों के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद आने वाले वक्त में एनडीए को शिकस्त देने वाला है। G20 पर श्रीनिवास ने कहा कि इससे मोदी क़यादत वाली हुकूमत को सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं होने वाला। कर्नाटक के मामले पर श्रीनिवास ने जेडीएस को यह कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया कि इस पार्टी के लीडरों में कोई इखलाकियात नहीं है। बात करने के लिए है बीवी श्रीनिवास, ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। जम्मू आए आप और बहुत ही जबरदस्त आपका खैर मकदम हुआ, वेलकम हुआ। ये बताइए पहले कि आप टूर करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या क्या आवाज आ रही है खासकर यूथ के बारे में? सबसे पहले ये जानना हो क्या इश्यूज हैं यूथ के और जो आपको लगता है कि पिछले 9 साल में उनके एड्रेस नहीं हुए? देखिए, क्लियर एक साफ साफ बात है, इस देश में बीजेपी मोदी सरकार ने किसी के साथ विश्वासघात किया है, इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। उनके इतने बड़े बड़े सपना दिखाया, ये एक भी पूरा नहीं कर पाया। जो अच्छे दिन का बात हो, 2 करोड़ का नौकरी का बात हो और तमाम ऐसे बातें बोले, एक भी पूरा नहीं कर पाया। तो कांग्रेस पार्टी जो अभी कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, आप देख सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो बोला है वो काम इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, वो लोग बोलने में विश्वास करता है, नया नया चीजें लेके आता है। 9 साल दिया तो कोई इन लोगों का विजनरी काम नहीं है। आपस में लड़ाना, मणिपुर इस देश में है, मणिपुर में एक बार 5 महीने हो रहा है। 1 मिनट का काम है, बैठ के उसको दोनों कम्युनिटी के साथ बैठ के, मेथी हो, कुकी हो, वहां का लीडर्स के साथ बैठ के सॉल्व करने का था, वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एटलीस्ट G20 खत्म हो गया, अभी कब जाएगा मैं भी पूछ रहा हूं। और ये युवा को जो आप लोग ने इतने बड़ा आश्वासन दिया वो कब पूरा कर पा रहे हैं बताना चाहिए। तो आने वाले 5 राज्य में इसको समझ में आ गया, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं जीत रहा है, इसीलिए नया नया जो फंडा लेके आ रहे हैं, 1 मैन 1 नेशन,
ये तमाम इस तरीके का गुमराने के अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। अभी जनता इनको कर्नाटक के चुनाव के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको ये कितना भी इनके पास झूठ बचे थे सारे इन लोग ने भेज दिया है। झूठ को भी शर्म आने लगा। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पूर्णिया के डगरुआ थाना के सौरा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में एक युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। शेखपुरा के बरबीघा धारसेनी गांव में जमीन विवाद में कश्मीर में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही है। सितंबर में ही दर्जे हरारत का गुज़िश्ता 18 बरस का रिकॉर्ड टूट गया है। श्रीनगर में कल ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 4.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ये साल 2005 के बाद सितंबर में रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। पिछला रिकॉर्ड 6 सितंबर 2005 में 33.4 डिग्री सेल्सियस था। हमेशा का रिकॉर्ड 18 सितंबर 1934 को 35 डिग्री सेल्सियस था। माहिरीन ने मौसमियात ने अगले हफ्ते तक मौसम खुश्क होने की पेशगोई कर डाली है। खासतौर पर शुमाली कश्मीर के किसानों के लिए ये एक बेहद बुरी खबर है, क्योंकि धान पकने का मौसम है। उन्हें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां तक कि कई इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत की भी इत्तलात हैं। श्रीनगर में इससे पहले 33.4 के आसपास 2005 में था। इसी तरह 2004 में भी 33.5 था 2004 में सितंबर के महीने में। तो ये जो है 2004-05 के बाद जो है नेक्स्ट जो हाईएस्ट है वो इस साल 10 सितंबर को गया है, जो 32.9 था। लेकिन इससे पहले भी खासकर 2019 की अगर हम बात करेंगे उसमें भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास था, 32.7 के आसपास। तो ये जो गर्मी है ये आपका एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल होने की वजह से जो है वो रहता है। जब भी आपका ड्राई स्पेल बिल्कुल एक्सटेंडेड चलता है तो दर्जा हरारत जो है काफी ज्यादा इसमें टेम्परेचर में शूट अप होता है। वहीं अगर जम्मू की बात करेंगे, कल जम्मू में 32 डिग्री के आसपास था, क्योंकि बारिशें जो है वहां चल रही है। कल भी 15 मिलीमीटर के आसपास हुआ, उससे पहले 44 मिलीमीटर खासकर कटरा के अंदर। तो थोड़ा सा मानसून का थोड़ा सा एक्टिविटी वहां देखने को मिल रहा है। अदर देन दिस फिलहाल 15 तारीख तक कुछ नहीं है। 17-18 के आसपास थोड़ी सी बारिशें हो सकती है कुछ एक जगहों पे। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है फिलहाल। लगभग 20 तारीख तक 20 सितंबर तक कोई मेजर स्पेल नहीं है, लेकिन 17-18 के आसपास थोड़ी सी बारिशें और मौसम अमूमन क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। यहाँ वैली में भी और खत्ता लद्दाख के कुछ एक जगहों पे भी, जम्मू रीजन में भी थोड़ी सी बारिशें हो सकती है, खासकर जम्मू, कटरा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसी तरह रामबन, बटोट, भदरवा इन जगहों पे भी जो है थोड़ी सी बूंदाबांदी हो सकती है, खासकर 17-18। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज पुराने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैंकों के साथ मसाइल उठाने के लिए रखी गई। राब्ता कमेटी के अहदेदारों ने मुतालबा किया कि एनपीएस के हकीकी मसाइल को हल करने के लिए बैंक के जरिए ओटीएस स्कीम शुरू की जाए। महीना गुजर गया, बैंक ने इस बारे में ना तो कोई अपनी राय बताई, ना तो अभी तक कोई पहल इसमें की। उन्होंने भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बताया जो हमने बताया था उनको, जो हमने एक रिक्वेस्ट भी की थी और डिमांड की है कि हमें एक टाइम दिया जाए। जो हमने 2 साल का टाइम, एक जर्नल ओटीएस है उसको ओपन किया जाए, ग्राउंड बेसिस पे नहीं होता है। और दूसरा हमने बोला था एक
जो इसमें कमेटी बैठी जाए, उस कमेटी में शहरी खास का एक अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के दिल की धड़कन जो है वो सिर्फ शहरी खास ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनी हुई है। हमारा ना तो रोड है, ना हमारी, आप देख लीजिए कितने ही ऐसे ये जो हमारी पटरी है, जो फुटपाथ हैं, उन फुटपाथों को आपको पता है, लाल चौक सिविल लाइन्स हो, डलगेट हो, फोर शोर रोड हो, किस तरह काम किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक शहरी खास ही इग्नोर किया जाता है। खबर पुलवामा से, जहां पुलवामा पुलिस की मंशियात में मुलविस शख्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई। जंदवाल इलाके में जहूर अहमद वानी नामी शख्स की प्रॉपर्टी को एनडीपीएस के तहत अटैच किया गया। वाज़ेह है कि पुलवामा पुलिस ने जंदवाल इलाके में जहूर अहमद वानी नामी शख्स के कब्जे से रवा साल भारी मिकदार में चरस बरामद की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने जहूर की प्रॉपर्टी पर बोर्ड चस्पा कर दिया है। खोजीपुरा टनवर्क से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर के मशरूम बादशाह के नाम से मशहूर गौहर अली लोन ने प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर अवार्ड 2023 हासिल किया है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की ओर से मशरूम मेला 2023 के दौरान इस अवार्ड से सरफराज किया गया। इस अवार्ड के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 5 लोग मुंतखब हुए थे, जिनमें कश्मीर से सिर्फ गौहर अली का नाम शामिल था। गौहर अली लोन गुज़िश्ता कई बरसों से मशरूम की काश्त कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और दूसरों के लिए भी मिशले राह हैं। इस अवार्ड के इंतखाब पर गौहर अली ने खुशी का इजहार किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने श्रीनगर में एक खास वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसका मकसद उभरते हुए फनकारों और प्रोड्यूसर्स को थिएटर में नए रुझानात और महारतों को फरोग देना रहा। वर्कशॉप का इनेकाद जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी के इश्तिराक से किया गया। देखिए, यहाँ के लिए तो मुख्तलिफ ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली बार आ रहे हैं। दूसरा ये कि आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया में टेक्नोलॉजी हर 5 साल में बदल जाती है ना। हम VHS से शुरू हुए, M3, लो बैंड, हाई बैंड, बीटा, नॉन लीनियर, तो ये सारी तकनीकें इसी तरह से थिएटर के अंदर भी है। थिएटर के अंदर जो सेट के मटेरियल हैं या लाइट की टेक्नोलॉजी है, वो हर 4-5 साल में अपडेट हो जाती है। कंसोल ऑपरेट करने के तरीके नए आ जाते हैं। तो ना केवल नए बच्चों को बल्कि पुराने जो काम कर चुके हैं वो भी आए तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और इन नए बच्चों के लिए तो सारा कुछ अलग ही है, और मुझे लगता है कोई सीखा हुआ भी जो आए हैं कुछ 2-4 उनके लिए भी अलग ही होगा, क्योंकि नए तरीके से वो जो आज की मॉडर्न चीजें हैं उन पे काम करेंगे। क्या क्या उसके अंदर सब फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करने की कोशिश होगी, तो वो सब इनके लिए नया होगा। थिएटर टेक्निक इसको लेके, चाहे लाइट है और साउंड है, कॉस्ट्यूम है, सेट डिजाइन है, इन्हीं चीजों को लेके वर्कशॉप है। आज तक जो भी वर्कशॉप्स हुए हैं, चाहे कल्चर अकेडमी ने किए या बाहर से जो भी इंस्टीट्यूशंस आए उन्होंने किए, लेकिन या तो एक्टिंग पर मबनी थे या तो डायरेक्शन पे मबनी थे, बस इससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब हमने देखा, यहाँ के नाटक देखे, बाकी चीज देखा, तो हमें लगा कि इसमें एक्टिंग तो थोड़ी बहुत ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन जो फुकदान है, जो कमी है हमारे आर्टिस्टों में, थिएटर प्रैक्टिशनर्स में, वो है टेक्निकल कमी है। उनको साउंड का पता नहीं है, लाइट का पता नहीं है, सेट डिजाइन का पता नहीं है। इस चीज को लेके ये कोशिश की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कि हम कश्मीर में यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के थिएटर प्रैक्टिशनर्स के साथ, या जो भी इसमें आना चाहते हैं उनके साथ एक टेक्निकल वर्कशॉप करें। नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने और देही सतह पर क्रिकेट को मजीद फरोग देने की गर्ज से दहलगाम अनंतनाग में दहलगाम प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में बोनापुरा की टीम ने गौसिया कॉलोनी की टीम को हराकर T20 क्रिकेट लीग को अपने नाम कर लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस लीग का मकसद क्रिकेट को घर घर पहुंचाना रहा, ताकि नौजवानों में फैलते मंशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाया जा सके। ये लीग मकामी स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने इलाके के ज़ी-इज़्ज़त शहरियों के इश्तिराक से मुनक़िद की। में गौसिया कॉलोनी सुपर किंग्स का मैच हो रहा है बनपुरा सपोर्ट्स के साथ, तो ऑलमोस्ट 125 जो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया है, और इंशाल्लाह ये सब कुछ हम कर रहे हैं अपने बलबूते पे। इसमें कोई बाहर का हमें कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं अपने जो विलेज लेवल के हिसाब से हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बाहर से हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हमारा मोटो बस यही है कि हम अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएं।
तो ये इतना अच्छा था और इतना कलरफुल और फ्रूटफुल था माशाल्लाह। हम चाहते हैं कि ये बाकी लोग भी अब इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट करें। और दिस वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाज सेल्फ स्पॉन्सर्ड। बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से ये कंट्रीब्यूट करके इतना बड़ा ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म खड़ा किया बाकी लोगों के लिए, एंड दिस वाज रियली एक्साइटिंग एंड वेरी एंजॉयबल टूर्नामेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस सोनवारी के इंचार्ज हिलाल अकबर लोन ने दिल्ली से वापसी पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि वो आइन से अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए हलफनामा जमा कराएं, इसीलिए उन्होंने इस पर अमल किया। मुखालिफ लीडरों की राय पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी कौमियत साबित करने को शर्मनाक करार दिया था, हिलाल लोन ने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो लोग हमारे हलफनामा जमा कराने पर तनकीद कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये अदालत का हुक्म था और हमने इस पर अमल किया। उन्होंने कहा उनके वालिद और रुकने असेंबली अकबर लोन पहले ही हलफ उठा चुके हैं। पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी हम हिंदुस्तानी हैं और हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब लोन साहब ने ऑलरेडी हलफ लिया है, 3 बार उसने वो हलफ लिया है असेंबली में, चौथी बार पार्लियामेंट में लिया, दिस वाज रिटरेशन ऑफ द वोट, कुछ ज्यादा नहीं था, दैट वाज रिटरेशन ऑफ द वोट। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप एफिडेविट फाइल करिएगा, हमने फाइल किया, वी फॉलो दैट डायरेक्शन हमने फॉलो की। लेकिन जो आप तनकीद, इसमें तनकीद कहां से आ गई? उनसे पूछिएगा जो हमें तनकीद का निशाना बना है, उनसे पूछेगा कहां पे तनकीद है। अगर रिटरेशन ऑफ द वोट है ये एफिडेविट जो है, अब उसमें तनकीद कैसे? वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या जो हमें तनकीद का निशाना? सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन की जानिब से सेम्बरत्राल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया, अद्वियात भी हासिल की। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। सीआरपीएफ के मुताबिक ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे। सीआरपीएफ अफसरान के मुताबिक इलाके के स्कूली बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए भी वो अपना ताउन पेश करेंगे। आज आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल साइमू में हमने आज ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है। और इसकी एक खास बात ये है कि हम 2 बटालियनों ने मिलकर 130 बटालियन अवंतीपुरा और 180 बटालियन त्राल, हम दोनों ने मिलकर ये मेडिकल कैंप आयोजित किया है, जिससे कि पूरी आवाम जो है यहाँ की आसपास की उसको दवाइयाँ मुहैया कराई जा सके। और यहाँ पे पास में मुझे बताया गया कि एक गुजर बस्ती भी है, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा जो है वो पहुँच नहीं पाती है, तो खासकर उनके लिए हमने ये मेडिकल कैंप लगाया था, जिससे कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले जो बाशिंदे हैं उन तक ये हमारी मेडिकल तिब्बी ये सुविधा जो है ये मुहैया कराई जा सके और दवाइयाँ उनको तकसीम की जा सके। सीआरपीएफ की 110 और 185 बटालियन ने गलंदर पामपोर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। ये मुफ्त तिब्बी कैंप खुसूसी तौर पर खाना बदोश लोगों के लिए लगाया गया था। मरीजों की बड़ी तादाद ने कैंप में तिब्बी जांच करवाई। इस दौरान मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक ऐसे कैंप मुस्तकबिल में मुनक्किद किए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को फायदा मिल सके। दुआई दी का शुक्रगुजार है। हम गरीब मिस्कीन हैं, हमें फ्री दुआ मिल रही है, हमारा इलाज फ्री हो रहा है। गरीब मिस्कीन में टेंटों में रहते हैं, हम गरीब कहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में दवाई लाने? हमारे पास पैसे भी नहीं, हम भी बहुत गरीब हैं। अपने से हमें दवाई दे रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, हम जुग्गी वाले हैं, हम नहीं जा सकते, प्राइवेट दवाई नहीं ले सकते हैं, पैसा नहीं है हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए तैनात है और इन ड्यूटियों के अलावा हम कश्मीर की आम जनता से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज इसी क्रम में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 110 बटालियन और 185 बटालियन ने मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप चलाया है गलंदर एरिया में। ये एरिया गलंदर का ये जो एरिया है ये पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर गरीब लोग काफ़ी बसते हैं, तो आज हम उन लोगों को फ्री मेडिकल कैंप के दौरान देखते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिनकूट के तलबा का कहना है कि उनके स्कूल का रास्ता इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की वर्दियां खराब हो जाती हैं। छोटे और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तलबा ने गवर्नर इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील की है। जिला इंतजामिया के आला अफसरान से रास्ते को जल्द अज जल्द पक्का करने का मुतालबा किया गया। हाई सेकेंडरी मनकोट में रास्ते की बहुत दिक्कत है सर। जब बारिश होती है यहाँ पे बारिश बच्चे जब ऊपर आते हैं स्लिप होती है, यहाँ पे स्लिपरी बहुत जगह होती है और घास होता है। यहाँ से हमें एक रास्ता दिया जाए और हमारा जो है स्कूल के लिए ग्राउंड
ग्राउंड चाहिए हमें। बारिशों में सर चले जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल से जाना पड़ता है। अब स्कूल स्टडी होती है, स्कूल तो आना ही है। हम जब घर से आते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी होती है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो रोड से ऊपर है, बहुत दूर है। लेकिन जब बारिशें होती हैं बहुत कीचड़ होता है, उसकी वजह से हमारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी हो जाती है। तो कभी कभी हम घर वापस भी चले जाते हैं, तो हमें ग्राउंड, हमें रास्ता चाहिए और ग्राउंड चाहिए। यहाँ पे रास्ते की बहुत दिक्कत है। यहाँ पे रास्ता जो हमारा यहाँ पे ऊंचाई पर है हमारा स्कूल, तो यहाँ पे जब हम आते जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा रास्ता है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दूसरा ये है कि रोड तो हायर सेकेंडरी में होनी चाहिए। तो सामान लेते हैं अक्सर, बस वो बात हमारे पास बहुत मुश्किल आती है उसको उठा के यहाँ तक लाना। स्कूल का सामान है, लेबॉर्ट्री का, लाइब्रेरी का, ये चीज़ें। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में रोड की तो बड़ी ऐसी ज़रूरत है, वो भी नहीं है हमें दस्तियाब। तो रास्ता है एक छोटा सा पगडंडी है, अगर ये किसी तरीके का बन जाए। अगर इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है अपने BDC DD साहब से कि अगर हमें ये रास्ता बना के दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी हमारी। ये वक्ती तौर पर बड़ी इनकी नवाजिश होगी अगर इस तरह का कुछ होगा। पुंछ पुलिस ने कल शाम एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। इसका नाम जाकिर हुसैन बताया गया है। नाका चेकिंग के दौरान से तकरीबन 5 ग्राम हेरोइन जैसी नशावर चीज बरामद की गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पुंछ के अजूट गांव में चोरों ने एक मकान में चोरी की, ताले तोड़कर नकदी और तलाई जेवरात चोरी कर लिए। म्यूनिसिपैलिटी नौशेरा में बतौर ड्राइवर काम कर रहे सरदार रविंद्र सिंह के घर चोरी हुई। लोगों ने चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। लोगों के मुताबिक इलाके में काफी अरसे से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जिस उसने कोई सोना सी थोड़ा जहा अंदर सोना भी सच कोई थे, उस तो चेनी सी अंगूठियां सन ते कोई 25-30 हज़ार रुपया सीगा। बाकी किसी समान की नहीं छेड़ा। AC की और तोड़दा ला सी, तारा शारा उसने कटियां AC दियां, उसे खोलिया नहीं है। स्टेप अप ही उसने छीके बाहर करने की कोशिश की, नहीं कर सकता। सिर्फ उसने पैसा लभ्या 35 हज़ार रुपया पैसा लभ्या थे, बाकी वो चल गया। परसों ही हो गया, कोई हफ्ते में एक बार आमदा जाना सीगा, इस करके उसे एमरजेंसी को रखना पिया। कि अलमारी जी बिल्कुल सर सामने टूटी थी, अलमारी बिल्कुल किसी औजार ना तोड़ी है। हमारी 1-2 चोरियां पहले भी हुई, मगर किसी ने इतना ताउन नहीं दिया। हम HP साहब को और हमारे चौकी अफसर साहब को कहना चाहते हैं कि बिल्कुल इसका ध्यान रखें। और हमारा इलाका जो बिल्कुल सिटी के साथ ही है, इसमें रोड भी कनेक्टिविटी आगे जाती है, अपना बारवर पे जाते हैं लोग, रात को आगे पीछे जाते हैं। थोड़ा चेकिंग होनी चाहिए और इसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।